बस घूमना है। पापा आपने इंतजाम अच्छी की है ना, अजय जी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, वो लाखों में एक है। बेटा तू फिक्र मत कर, दामाद जी के स्वागत में फूलों की बारिश होगी। मोहल्ले वालों को पता चलना चाहिए कि मुंगेरीलाल की बेटी किस खानदान में जा रही है। हाँ जी, हम तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे खातिरदारी में। अरे भाई कल बारात आनी है, बहुत काम है। ऐसे सजावट करेंगे घर की, अजय जी और सुमित्रा आंटी देखते रह जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी मेहंदी की रस्म करो। हाँ हम भी कल का इंतजार कर रहे हैं, अब तो मेहंदी तो लगी गई है। तो चलिए फिर सब खाना खाकर आराम करते हैं, खाना लग गया है। सबने खाना खाया और आराम करने चले गए। अगले दिन शादी के पंडाल में चहल पहल थी। मुंगेरीलाल और शशांक गेट पर फूल माला लेकर खड़े थे बारात के स्वागत के लिए। विनीता अपनी सहेलियों के साथ ऊपर के बालकनी से झांक रही थी। अचानक जमीन में हल्की कंपन महसूस हुई। दूर से एक भारी भरकम आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा डीजे सिस्टम या टैंक आ रहा हो। पापा सुन रहे हैं, जमीन हिल रही है। पक्का जीजा जी ने वो हमर या कोई बड़ी विदेशी गाड़ी मंगवाई है, उसका इंजन ही इतना पावरफुल होता है। हाँ बेटा आवाज से ही रही टपक रही है। सब लोग तैयार हो जाओ, फूलों की टोकरियां रेडी रखो। पिंकी रिया देखो, मैंने कहा था ना कुछ तूफानी आ रहा है, लाइटें देखो कितनी तेज है। तभी सड़क के मोड़ पर तेज पीली लाइटें चमकती है। धूल का एक बड़ा गुबार उठता है। मेहमान अपनी गर्दन ऊंची करके देखने की कोशिश करते हैं। भाई साहब लगता है कोई राजा मारा जा रहा है, ऐसा शोर तो कभी नहीं सुना। हाँ हमारे जीजा जी किसी महाराज से कम थोड़ी ना है, बस देखते जाइए। और जैसे ही गाड़ी मोड़ से मुड़ी, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। धूल छटी और सामने जो दिखा उसने तो सबकी बोलती बंद कर दी। वो कोई मर्सिडीज या हमर नहीं थी, वो था एक बड़ा सा पीला जेसीबी बुलडोजर। उसको गेंदे के फूलों और लड़ियों से सजाया गया था और उसके आगे वाले बकेट में मखमली गद्दे पर अजय शेरवानी पहनकर काला चश्मा लगाकर शान से खड़ा था। विनीता ये तेरा प्राइवेट जेट है, इसमें तो पहिए भी ट्रैक्टर वाले हैं। विनीता तुमने कहा था गाड़ी ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे, सच में सब देख रहे और हंस भी रहे। ये क्या मजाक है? बुलडोजर? शशांक ये पीला दानव क्या है? अजय जी इसके अंदर, मतलब इसके ऊपर क्यों है? पापा मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये बारात है या नगर निगम का डिमोलिशन कैंपेन? बुलडोजर गेट पर आकर रुका। अजय ने बकेट से ही नीचे हाथ हिलाया। वो बहुत खुश लग रहा था। विनीता दौड़ती हुई नीचे आई, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये क्या तमाशा है अजय? अब बुलडोजर पर बारात लेकर आए, मेरी सहेलियां हंस रही है, मेरी तो नाक कट गई। अरे विनीता जी गुस्सा क्यों हो रही है? आप ही ने कहा था कि अनोखी बारात लाना, ऐसी गाड़ी लाना जिसे देखकर लोग रास्ता छोड़ दे और जो आज तक किसी ने ना देखी हो। बताइए इस मोहल्ले में कभी कोई बुलडोजर पर दूल्हा बनकर आया है? और देखिए सारी गाड़ियों ने डर के मारे रास्ता छोड़ दिया है ना अनोखी बारात? बेटा अनोखी का मतलब ये नहीं था कि आप खुदाई करने वाली मशीन ले आओ। अरे मर्सिडीज लाते, ऑडी लाते, आप तो इतने बड़े बिल्डर हो। बिल्डर? किसने कहा अंकल? मैं तो बुलडोजर ऑपरेटर हूँ, ड्राइवर। ये मेरी मशीन है, मेरी रोजी रोटी। हाँ समझी जी, अजय ने अपनी खुद की मशीन खरीदी है लोन पर, यही तो इसकी लक्ष्मी है। हमने सोचा जब अपनी इतनी बड़ी गाड़ी है तो किराए की टैक्सी क्यों करें, शान से आएंगे अपनी सवारी पर। हाय राम, वो जो आप कह रहे थे लाल किला मेरा है, मेट्रो मेरा है, वो सब क्या था? अरे मम्मी जी मेरा मतलब था वहां मेरा काम चलता है, मैं वहां खुदाई करता हूँ। मैंने तो पहले ही दिन कहा था मिट्टी से जुड़ा हूँ, साइड पर काम करता हूँ। आपने मुझे करोड़ों का आदमी समझ लिया। मैं तो मेहनत की खाता हूँ भाई। हे भगवान, हमने सोचा दामाद जी महल बनाते हैं, ये तो गड्ढे खोदते हैं। शशांक तू नहीं कहा था ना बहुत बड़ा आदमी है, देख ले अपनी पसंद। पापा मैं शादी नहीं करूंगी, मैं इस बुलडोजर वाले के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे मर्सिडीज चाहिए थी, ये पीला डब्बा नहीं। ये सारा नजारा देखकर मेहमान कानाफूसी कर रहे हैं। तभी सुमित्रा कहती है, देखिए भाई साहब गलती शायद समझने में हो गई, पर मेरा बेटा सोना है, मेहनत करता है, चोरी नहीं। अगर बारात वापस गई तो बदनामी आपकी भी होगी और हमारी भी। विनीता जी मर्सिडीज तो नहीं है, पर ये बुलडोजर मेरा अपना है, इसमें आपको रानी की तरह बिठा कर ले जाऊंगा। जिंदगी भर की खुशियों की गारंटी वारंटी के साथ देता हूँ। अब फैसला आपका है। गेट पर तमाशा होने के बाद दोनों परिवार मंडप के पास एक कोने में जमा हुए थे। मेहमान खाना खा रहे थे, लेकिन उनकी नजरें और कान इसी तरफ थे। कानाफूसी का बाजार गर्म था। समझी जी देखिए, अनजाने में गलत फहमी हुई है, पर मेरा बेटा बुरा नहीं है। ये बुलडोजर चलाता है तो क्या हुआ, कमाता तो मेहनत की रोटी है ना, कोई नशा भी नहीं करता। अरे सुमित्रा जी बात मेहनत की नहीं है, हमने सोचा था लड़का बिल्डर है, रानी बनाकर रखेगा। अब क्या मेरी नाजुक सी बेटी उस
पीले दानों में बैठकर घूमेगी। समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। अंकल मैं वादा करता हूँ विनीता को कोई कमी नहीं होने दूंगा। आज मेरे पास बुलडोजर है, कल अपनी मेहनत से कार भी ले लूंगा। बेटा अब जिद छोड़ दे, देख मंडप सजा हुआ है, खाना बन चुका है, रिश्तेदार आ चुके हैं। अगर आज बारात वापस गई तो बदनामी हमारी ही होगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि लड़की में कोई खोट होगा। हाँ दीदी, मम्मी सही कह रही है। और सोचो अगर ये रिश्ता टूटा तो पापा को फिर से लड़के ढूंढने पड़ेंगे, खर्चा अलग होगा। 三つ星ファーム冷凍庫に入るか不安って声をいただいたので検証してみました。4人家族の我が家の冷凍庫半分くらい入ってる場合、14食なら立てたら入った。三つ星ファームなら弁当以外の商品も充実してて、思ったよりもかさばらない。シェフ監修のおかずプレートやミールキット、麺類など種類豊富。冷凍庫にストックがあると何かと便利だし、初めての人限定。 पर मम्मी पिंकी और रिया क्या सोचेंगी? मैंने तो मर्सिडीज के सपने देखे थे। अरे सहेलियां तो आज या कल चली जाएंगी, गृहस्थी तुझे बनानी है। और देख लड़का अपना खुद का मालिक है, किसी की नौकरी नहीं करता। जी आंटी, और ये नई ऑडी से भी महंगी है, इसका रुतबा अलग है। ठीक है मम्मी, अब इतने लोगों के बीच तमाशा करने से कोई फायदा नहीं है। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था, कर लूंगी शादी। चलो जान बची, पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। विनीता ने भारी मन से ही सही पर हार मान ली। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। विदाई, क्योंकि जाने का साधन तो अभी भी गेट पर खड़ा था, वो विशाल बुलडोजर। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी, अब विदाई का भावुक पल आ गया था। विनीता अपनी माँ के गले लगकर रो रही थी, लेकिन जैसे ही वो गेट के बाहर निकले सबका रोना एक पल के लिए रुक गया। सामने वही पीला बुलडोजर खड़ा था, जिसका इंजन धुक धुक कर रहा था। अजय ड्राइविंग सीट पर चढ़ चुका था। बेटा अजय, जरा संभल कर ले जाना, मेरी फूल जैसी बेटी है, हिचकोले ना लगे। अरे ससुर जी आप बेफिक्र रहिए, आपकी बेटी रानी की तरह जाएगी। आइए विनीता जी, आपकी डोली तैयार है। लेकिन अजय जी मैं इस पर चढ़ूंगी कैसे? मेरा लहंगा इतना भारी है और ये इतना ऊंचा है। अरे टेक्नोलॉजी का जमाना है। अजय ने एक लीवर खींचा और बुलडोजर का आगे वाला बकेट धीरे धीरे नीचे आया और जमीन पर टिक गया। उसने उस पर एक लाल गद्दा बिछा रखा था। लीजिए, अब आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल सोफे जैसा फील आएगा। विनीता ने गहरी सांस ली। उसने अपने लहंगे को संभाला और उस लोहे के बकेट में गद्दे पर बैठ गई। ये नजारा इतना अजीब था कि रोते हुए रिश्तेदार भी अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। पिंकी और रिया जो अभी तक मजाक उड़ा रही थी, अपना फोन निकालकर रील बनाने लगी। ओ माय गॉड विनीता, ये तो नेक्स्ट लेवल है यार। मर्सिडीज में तो सब जाते हैं, बुलडोजर पर विदाई, ये तो पक्का वायरल होगा। हाँ यार, कितना दबंग लग रहा है, तेरा स्वैग तो देख। विनीता जो अभी तक शर्मिंदा थी, सहेलियों का रिएक्शन देखकर अचानक कॉन्फिडेंस में आ गई। उसने सोचा अब ओखली में सिर दिया तो मुसल से डरना क्या, अब तो स्टार बनकर जाऊंगी। करेक्ट, मर्सिडीज में वो बात कहा जो इस बाहुबली में है। चलो मेरे हीरो, उठाओ डोली। अजय ने लीवर खींचा, बकेट धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। विनीता अब सबसे 8-10 फीट ऊपर हवा में थी। उसने नीचे खड़े लोगों को रानी की तरह हाथ हिलाया और उसकी डोली चल पड़ी। बुलडोजर ने जोरदार आवाज की और धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ा। पीछे पीछे बाराती चल रहे थे, लेकिन सबसे आगे हवा में बैठी विनीता किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। गलतफहमी से शुरू हुआ रिश्ता बुलडोजर पर हुआ पक्का। जोड़ियां स्वर्ग में बनती है, पर सवारी जमीन पर चुननी पड़ती है। बहू, मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर ले। मम्मी जी, अभी तो आधा घंटा है, इतना पहले से स्कूल पहुँच जाओगी, फिर इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी टहलती हुई जाऊंगी, आधा घंटा कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है मम्मी जी। वीना आधा घंटा पहले ही बच्चों को स्कूल लेने चली जाती है। वीना स्कूल से आ रहे बच्चों के लिए लंच तैयार करने लगती है। कुछ देर में वो सब तैयारी करके बच्चों का इंतजार करने लगती है। जब बच्चों और सास के आने में लगभग 1 घंटा देरी हो गई, तब वो स्कूल फोन करती है। हेलो मैम, मैं पूर्णा और विशु की मॉम बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए क्या परेशानी है। छुट्टी तो काफी देर की हो गई थी, लेकिन पूर्णा और विशु अभी तक घर नहीं आए। वो दोनों अपनी दादी माँ के साथ ही घर निकले थे। ठीक है, थैंक यू। वीना सोचती है कबीर घर पर नहीं है। वो अपने आर्मी रिटायर्ड ससुर प्रमोद के पास उनके रूम में पहुंची। पापा जी, मम्मी जी 2 घंटे पहले बच्चों को स्कूल लेने गई थी, लेकिन अभी तक आई नहीं। 2 घंटे पहले गई, अभी तक नहीं आई? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? स्कूल भी फोन लगाकर पता किया, वहां से तो बच्चे मम्मी जी के साथ ही घर निकल गए थे।
ठीक है, मैं बाहर देख कर आता हूँ। जी पापा जी। प्रमोद और वीना रूम से बाहर आ गए। प्रमोद दरवाजा खोलकर जैसे ही घर से बाहर निकला, वीना भी उसके पीछे दरवाजे पर ही खड़ी थी। सामने ढेर सारे खिलौने, नए सिपर और बलून लेकर बच्चे और रूपा घर की ओर आते दिखे। बहू, तू इतना परेशान हो रही थी, बच्चे तो शॉपिंग करके आ रहे हैं। मैं यहाँ चिंता से मरी जा रही थी और सासू माँ बच्चों के साथ सेल में से कबाड़ उठाने में लगी थी। रूपा चौड़ी मुस्कान के साथ दोनों बच्चों को लेकर घर में घुसती है। देखो मॉम, मुझे दादी माँ ने नए सिपर दिलाए। हमारे पुराने सिपर बिल्कुल खराब हो गए थे। मुझे टिफिन और नए टॉयज दिलाए। मम्मा, वहाँ पर ढेर सारे टॉयज थे। ठीक है, अपने रूम में जाकर रख दो, कपड़े चेंज करके लंच करो। यस मम्मा। बच्चे और प्रमोद वहां से अपने रूम में चले जाते हैं। रूपा थककर हॉल में बैठ जाती है। तभी वीना उसके पास आती है। मम्मी जी, आप अगर सेल से सामान लेने गई थी तो मुझे बता देती या अपना फोन साथ में ले जाती। आप इतनी देर से आए कि बच्चों के स्कूल फोन करना पड़ गया। सेल लगी थी तो सोचा एक खरीदने पर एक फ्री मिल रहा है, और तुम बोल भी रही थी विशु और पूर्णा के लिए ये सब खरीदना है तो मैंने ले लिया। मम्मी जी, कम से कम बच्चों के सामान में तो बचत करने की मत सोचा करिए। ये सस्ते प्लास्टिक के सिपर उनकी हेल्थ पर बुरा असर डालेंगे। मैं तो इन दोनों के लिए ब्रांडेड स्टील कोटिंग सिपर लेने को थी। हमेशा फिजूल खर्च करने के लिए दिमाग चलता है। जितने में तेरे स्टील के सिपर आएंगे उतने में ऐसे 10 सिपर आ जाएंगे और बच्चा 10 बार बदल लेगा। मम्मी जी, चीज सस्ती नहीं, ब्रांडेड और टिकाऊ लेनी चाहिए। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी। वीना और रूपा में हमेशा लोकल और ओरिजिनल को लेकर बहस होती रहती थी। रूपा हर चीज में पैसा बचाना चाहती थी। एक दिन रूपा की नंद और नंदोई जी ने उनके घर आने के लिए फोन किया। रूपा वीना को उसके रूम में बताने गई। बहू, तेरी बुआ सास मीनू और उनके हस्बैंड संतोष ट्रेन पर बैठ गए हैं। शाम तक हमारे घर पहुंच जाएंगे। वैसे मम्मी जी, वो यहाँ क्यों आ रहे हैं?